राधे राधे प्यारे भक्तों, शून्य बनने का अर्थ खाली होना नहीं, मुक्त होना है। मित्रों, जब हम पहली बार शून्य शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत क्या आता है? शायद खालीपन, शायद कुछ ना होना, शायद एक ऐसी अवस्था जहां सब कुछ समाप्त हो जाता है ना? अधिकांश लोग यही सोचते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं, शून्य बनना मतलब क्या? अपने आप को खत्म कर देना? क्या अपनी पहचान को मिटा देना? क्या एक पत्थर की तरह निर्जीव, भावनाहीन हो जाना? और मैं हर बार मुस्कुराते हुए कहता हूं, नहीं मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी है जो हमें सत्य से दूर रखती है। परमहंस योगानंद जी बड़ी सुंदरता से समझाते हैं कि शून्य बनने का अर्थ है खत्म होना नहीं, बल्कि खिल उठना। ये अपने आप को मिटाना नहीं, बल्कि अपने असली स्वरूप को पाना है। ये मरना नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में जीना शुरू करना है। तो फिर शून्य का असली अर्थ क्या है? शून्य का अर्थ है मुक्ति। उन सभी बोझों से मुक्ति जो हमें दबाए रखते हैं, जो हमारी आत्मा को जंजीरों में जकड़े रखते हैं। पहला बोझ है अहंकार का बोझ। अहंकार, ये शब्द सुनते ही हम सोचते हैं कि ये तो बहुत बुरी चीज है, ये तो केवल घमंडी लोगों में होता है। लेकिन मित्रों, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, ये हर इंसान में है, बस रूप अलग अलग है। अहंकार वो आवाज है जो लगातार हमारे भीतर बोलती रहती है, मैं, मेरा, मुझे। जब हम कहते हैं मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरी उपलब्धि, ये सब अहंकार की आवाज है। अहंकार हमें सिखाता है कि हम दूसरों से अलग हैं, विशेष हैं। ये हमें बताता है कि हमें हर चीज पर नियंत्रण रखना है, हर व्यक्ति को अपने अनुसार चलाना है, हर परिस्थिति को अपने मुताबिक बनाना है। और जब ऐसा नहीं होता तो हम दुखी है, हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा था जो बहुत शक्तिशाली था, बहुत धनवान था, उसके पास सब कुछ था, महल, सेना, खजाना, सेवक। लेकिन वो दुखी था, बहुत दुखी। एक दिन उसने अपने मंत्री से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? मंत्री ने कहा, महाराज आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप अपने अहंकार के बोझ तले दबे हुए हैं। आप सोचते हैं कि आप सब कुछ नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन जब कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर होती है तो आप परेशान हो जाते हैं। यही हमारे साथ भी होता है। मित्रों, हम सोचते हैं कि हमें सब कुछ नियंत्रित करना है, और जब नहीं कर पाते तो दुखी हो जाते हैं। शून्य बनने का पहला कदम है इस अहंकार को पहचानना और धीरे धीरे इसे छोड़ना। दूसरा बोझ है डर का बोझ। सच बताऊं तो हम सभी किसी न किसी चीज से डरते हैं। कोई भविष्य से डरता है, कल क्या होगा, नौकरी चली जाएगी तो क्या होगा, बीमार पड़ गए तो क्या होगा। कोई असफलता से डरता है, अगर मैं हार गया तो लोग क्या कहेंगे, मेरी इज्जत चली जाएगी। कोई अकेलेपन से डरता है, अगर सब मुझे छोड़ गए तो मैं अकेला रह जाऊंगा। कोई मृत्यु से डरता है, मौत के बाद क्या होगा, कहां जाऊंगा। और सबसे ज्यादा हम डरते हैं दूसरों की राय से, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। ये डर एक अदृश्य जंजीर है जो हमें जकड़े रखती है। ये हमें रात में सोने नहीं देती, दिन में चैन से जीने नहीं देती। ये हमें अपने सपने पूरे करने से रोकती है, नई चीजें करने से रोकती है। डर एक काल्पनिक दीवार है जो हमने अपने मन में बना ली है। और सच तो ये है कि जिन चीजों से हम डरते हैं उनमें से 90% चीजें
कभी घटते ही नहीं, वे सिर्फ पर पल हमारे मन की कल्पनाएं हैं। शून्य बनने का अर्थ है इस डर को पहचानना, इसका सामना करना और इसे विसर्जित कर देना। और तीसरा बोझ है अनावश्यक जरूरतों का बोझ। मित्रों, हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां हर तरफ से हमें यह संदेश मिल रहा है कि हमें और चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वह चाहिए। टीवी पर विज्ञापन आता है, ये नया स्मार्टफोन लो तभी तुम आधुनिक हो, ये नई कार लो तभी तुम सफल हो गए, ये ब्रांडेड कपड़े पहनो तभी तुम स्टाइलिश हो। सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि दूसरों के पास क्या क्या है और हम भी वैसा चाहने लगते हैं। समाज हमें सिखाता है कि सफलता का मतलब है बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ढेर सारा पैसा। लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्तों कि ये जरूरतें कभी खत्म नहीं होती। ये एक ऐसा कुआं है जिसकी कोई तली नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो तुरंत दूसरी जन्म ले लेती है। आज हमें लगता है कि अगर ये मिल गया तो हम खुश हो जाएंगे। जब मिल जाता है तो कुछ दिन खुश रहते हैं, फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है और ये चक्र चलता रहता है, चलता ही रहता है। हम एक ऐसे चूहे की तरह हो जाते हैं जो चक्की में दौड़ता रहता है लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। शून्य बनने का अर्थ है इस चक्र को तोड़ना, ये समझना कि हमें वास्तव में कितनी कम चीजों की जरूरत है खुश रहने के लिए। योगानंद जी एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, सोचो एक खाली प्याला है, उसमें पानी भरा जा सकता है, दूध भरा जा सकता है, कुछ भी भरा जा सकता है, लेकिन अगर प्याला पहले से ही भरा हुआ है तो उसमें और कुछ नहीं आ सकता। ठीक उसी तरह हमारा मन है, जब हमारा मन अहंकार से भरा है, डर से भरा है, इच्छाओं से भरा है, तो उसमें परमात्मा की कृपा के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए, सच्ची शांति के लिए कोई जगह नहीं बचती। लेकिन जब हम अपने मन को शून्य करते हैं, जब हम इन सभी बोझों को छोड़ देते हैं, तब एक चमत्कार होता है। तब वह खाली स्थान परम शक्ति से भर जाता है। तब हमारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है जो हमें नई दिशा देती है, नया जीवन देती है, नया उद्देश्य देती है। शून्य अवस्था में ही सच्ची आजादी छुपी है, वह आजादी जो हमें इस संसार के सभी भ्रमों से, सभी बंधनों से, सभी दुखों से मुक्त कर देती है। ये वह अवस्था है जहां हम वास्तव में जीना सीखते हैं, जहां हम अपने असली स्वरूप को पहचानते हैं, जहां हम समझते हैं कि मैं कौन हूं और मेरा जीवन का सच्चा उद्देश्य क्या है। दूसरा महासत्य, जब अपेक्षाएं छोड़ते हो तभी चमत्कार घटते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप कब दुखी होते हैं? जरा सोचिए, आप कब परेशान होते हैं, कब निराश होते हैं? जब चीजें आपके मन के अनुसार नहीं होती है ना, जब आपका बच्चा वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा आप चाहते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। जब आपका साथी वैसा नहीं करता जैसा आपने सोचा था तो आप निराश हो जाते हैं। जब ऑफिस में चीजें आपकी योजना के अनुसार नहीं होती तो आप तनाव में आ जाते हैं। सच तो यह है कि हम सब अपने जीवन में एक काल्पनिक चित्र बना लेते हैं, एक परफेक्ट तस्वीर की चीजें कैसी होनी चाहिए। हम सोचते हैं मेरा साथी ऐसा होना चाहिए, मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहिए, मेरी नौकरी ऐसी होनी चाहिए, मेरे दोस्त वैसे होने चाहिए, मौसम ऐसा होना चाहिए। हम हर चीज के लिए एक अपेक्षा बना लेते हैं और फिर जब वास्तविकता इस काल्पनिक चित्र से मेल नहीं खाती, और अक्सर नहीं खाती, तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं,